नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज फिर से तिवारी का पाठशाला शुरू हो चुका है और इस पाठशाला का जो विषय है आज का, वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश अस्त व्यस्त हो चुका है। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वजह क्या था? वजह छोटा था। छात्र आंदोलन से शुरू हुआ बांग्लादेश का ये मूवमेंट प्रधानमंत्री के कुर्सी को हिला दिया और मुद्दा बना आरक्षण का। आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ बांग्लादेश की लड़ाई ऐसी मोड़ पर पहुंची कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। पूरे देश में आगजनी, अव्यवस्था और लूट का नजारा देखने को मिला और जिस तरह से भारत के पड़ोसी देश में इस तरह की स्थिति है, उससे हम भी अछूते नहीं हैं। और आज इसीलिए हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। वो कौन तीन छात्र नेता थे जो इस आंदोलन का चेहरा बने, क्यों बने और क्या कारण था, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात होगी। बांग्लादेश का जो ये आंदोलन हुआ, वो किस मुद्दे पर हुआ? वो मुद्दा था आरक्षण का। आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ यह मुद्दा देश में सत्ता परिवर्तन का कारण बन गया। यहां तक कि तख्ता पलट की बात होने लगी और बांग्लादेश फिर से पूरे विश्व के नजर के सामने आ गया। अब देखिए, भारत में भी आरक्षण है और इसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। वो फैसला है कोटे के अंदर कोटा और फिर क्रीमी लेयर। उस पर अब बिहार के नेताओं में एक दूसरे पर छीटाकशी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। अब देखिए, आरक्षण का मुद्दा कितना गंभीर है। हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन एक देश की सत्ता परिवर्तन में यही आरक्षण का मुद्दा गरमाया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बांग्लादेश किस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर सुलग गया, किस तरह से यहां सत्ता परिवर्तन हुआ। तो देखिए, बांग्लादेश आंदोलन के चेहरा जो है वो तीन छात्र बने। वो छात्र कौन थे? ढाका यूनिवर्सिटी के ये छात्र थे जिनका नाम था नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। ये तीन छात्र हैं। नाहिद इस्लाम समाज शास्त्र के छात्र हैं, आसिफ महमूद भाषा शास्त्र के छात्र हैं और अबू बकर मजूमदार भूगोल के छात्र हैं। ये तीनों ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। बांग्लादेश में चलने वाले आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के ये अगुवा है। 19 जुलाई को इन तीनों छात्रों को सरकार द्वारा उन्हें उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, जैसे कहा जाता है। पुलिस, छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें उठा लिया और काफी प्रताड़ना दिया गया। इन तीनों छात्रों पर तरह तरह का उत्पीड़न हुआ और इन्हें फिर 26 जुलाई को छोड़ दिया गया। यानी कि 19 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक इन ढाका यूनिवर्सिटी के तीन छात्रों के साथ जो बांग्लादेश की पुलिस है उसने बर्बरता दिखाई। इन छात्रों के साथ कई तरह के मारपीट किए गए, इसके आरोप छात्र लगाते हैं। 26 जुलाई को जब ये छात्र छूट गए, उसके बाद इन्होंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया? आरक्षण के खिलाफ, जो बरसों बरस से बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में उत्पीड़न और इस आरक्षण के खिलाफ जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ये आंदोलन इतना जोर पकड़ेगा। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। शेख हसीना ने शक्ति दिखाई, लेकिन उनका शक्ति कोई काम नहीं आया, बल्कि वो और आग में घी का काम किया। देखिए, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के बैनर तले छात्रों ने
बांग्लादेश में कोटा सिस्टम में बदलाव की मांग की थी। वो चाहते थे कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम जो है उसमें बदलाव किया जाए। अब ये कोटा सिस्टम क्या है? इसके तहत 30% आरक्षण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिजनों को मिलता है। मतलब जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, उनके परिजनों को 30% आरक्षण दिया जाता। इसी आरक्षण को बंद करने की मांग ये स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के तहत किया जा रहा था, जिनके ये तीनों छात्र नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, ये तीनों अगुआ थे। और इन तीनों नेताओं के, छात्र नेताओं के नेतृत्व में ये मूवमेंट चल रहा था, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। सरकार छात्रों पर सख्ती दिखानी शुरू की, और जैसे जैसे सरकार ने छात्रों पर सख्ती दिखाना शुरू किया, वैसे वैसे ये मूवमेंट और तेज होते गया। लोगों को गुस्सा, सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा हुआ और लोग सड़कों पर निकलने लगे। देखिए, एक बात ये समझना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश में कितना आरक्षण है, और इसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार बांग्लादेश की गई है और सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, और यहां तक कि आगजनी की घटनाएं होने लगी। जो शेख हसीना है, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर। देखिए, बांग्लादेश में 56% आरक्षण फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरी में है। इसी का विरोध हो रहा था। अब जब छात्र इन कोटा सिस्टम का विरोध कर रहे थे, तो सरकार अपनी सख्ती दिखाने लगी, और जैसे जैसे सरकार ने सख्ती दिखाया, वो सख्ती जो है वो काम न आया, और अंततः बांग्लादेश के लोग सड़क पर उतर गए। पुलिस, मिलिट्री सब लगा, सब रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुका नहीं मामला, और मामला यहां तक आया कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो भारत आई और अब कहीं शरण लेने के फिराक में है। वो चाह रही हैं कि इंग्लैंड या फिनलैंड में उन्हें शरण मिले, भारत में फिलहाल वो है। तो देखिए, अब जो बांग्लादेश में जो अव्यवस्था का माहौल है, बांग्लादेश में जो शासन व्यवस्था का अभी माहौल है, उस इन सब के बीच इन 3 छात्रों ने वीडियो जारी कर डॉक्टर यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अर्थशास्त्री हैं, इन्हें बांग्लादेश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अब देखिए, बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी राज्य है, उसमें किस तरह की अव्यवस्था हुई, और एक छोटा सा आरक्षण के मुद्दे पर। श्रीलंका में भी ऐसा ही देखने को मिला था, बांग्लादेश में भी ऐसा ही देखने को मिला, पाकिस्तान में भी अराजकता का माहौल है, नेपाल भी अव्यवस्था के दौर से, नेपाल भी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस बीच भारत सबके बीच खड़ा है, और ये भारत को भी सोचना होगा कि जैसा इन देशों में मामला आया और जिस तरह से इन देशों को भुगतना पड़ा, वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, उस तरह से भारत में न हो। वैसे भी भारत में हालांकि लोकतंत्र का जड़े काफी मजबूत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ सबको बोलने का भी अधिकार है, सबको नौकरी की भी अधिकार है, लेकिन यहाँ भी कई समस्याएं हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी होगा। तो फिलहाल बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो बांग्लादेश के बारे में आप जान गए, और बांग्लादेश आंदोलन के ये 3 चेहरों को आप पहचान लीजिए। यही बांग्लादेश के तीनों छात्र हैं, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। चेहरे देखने में ये भले छोटे हैं, लेकिन इन्होंने काम बहुत बड़ा किया है, आंदोलन का चेहरा बने हैं, और बांग्लादेश में जो
तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जो प्रधानमंत्री के पद छोड़कर वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, उसके सूत्रधार बन गए। तो चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।